हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो देखिए, ये दिन है देव देव उठानी एकादशी का। तो यह और है ये शाम का टाइम, मतलब सुबह की तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी। और क्योंकि ये आज के दिन जो देव देव उठाने एकादशी जो होती है, शाम को ही सारे काम होते हैं, दिन में वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने शाम को ही वीडियो बनानी शुरू करी है। और अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने तुलसी जी ला के रख ली हैं। और वहाँ पे पहले पोंछा लगा लिया था। और पहुँचने के बाद फिर मैंने वहाँ पे गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कने के बाद फिर मैंने वहाँ तुलसी जी रखी हैं। और तुलसी जी पे भी मैंने गंगा जल छिड़क लिया था। वैसे तो मैं रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मैंने गंगा जल छिड़क लिया। और उन पर और एक चौकी रख ली थी वहीं पे बराबर में। और मैया माता रानी तुलसा माता को चुनरी उड़ा दी थी। और शालिग्राम महाराज रख दिए मैंने वहीं पर। और विष्णु भगवान का प्रतिमा रख दी थी। और रख दिए लड्डू गोपाल वहाँ पे मैंने बैठा दिए थे मैंने वहाँ विराजमान कर दिए थे चौकी पे। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ वहाँ, मतलब मैंने तुलसा माता की पूजन वगैरह की जो तैयारी थी वो मैंने कर दी है। और अब आ गई हूँ मैं देव उठान जो बनते हैं वो मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको दिखाया था, सफाई मैंने पोंछा वोछा लगा लिया था, गंगा जल भी छिड़क लिया था। और यहाँ पर देखिए, पहले पहले उनका घर बना लेते हैं, चारों तरफ से घर बना लेते हैं। और ऊपर उनका मुंह बना देते हैं, हाथ बना देते हैं। और यहाँ पर देव बना देते हैं, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को बना देते हैं। और यहाँ बना रही हूँ तुलसा मैया का पेड़। और बनाई है मैंने जो सीढ़ी बनाते हैं, ये सर को जाने वाली सीढ़ी होती है, ये बना देते हैं। और गन्ना, मूली, सिंगाड़े, ये सारी चीज़ें बना देते हैं। और सतिया बना देते हैं, स्वास्तिक जो होता है वो बना लेंगे। ऐसे करके जो भी चीज़ें होती हैं वो बना लेते हैं। और इसके बाद अब मैं बना रही हूँ पैर। जो पैर जो बनाते हैं, ये अपने परिवार के जितने लोग होते हैं ना, उनके पैर बना लेते हैं। और एक पैर एक्स्ट्रा बनाते हैं आने वाले वंश के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चार चार जोड़ी पैर बना लिए हैं। हम चार जने हैं। और एक बनाने मैंने एक्स्ट्रा पैर बना दिए आगे वाले वंश के लिए। और यहाँ देखिए, गाय के खुर जो होते हैं ना, गाय के खुर भी बनाए जाते हैं। और यहाँ मैंने निकाल दिया ये रास्ता, ये विष्णु भगवान के लिए कि मतलब यहाँ पे जो होता है ना, ये चक्र बोलते हैं, ये विष्णु भगवान का चक्र। और बहुत से लोग और भी कुछ बोलते हैं। तो यहाँ 7 लकीरें खींच लेते हैं इस तरह करके। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया है ये। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी वहाँ सब जगह दरवाज़ों पे। और जैसे ओग ढरकाते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जो नई फसल की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ मूली रख दी हैं, और सिंगाड़े ले आई हूँ, और शकलगंजी, और रुई के, और कपास रखते हैं तो उसके बदले में रुई रख दूँगी। और जला के रख दूँगी दिया। मैं यहाँ पर देखिए दिए की तैयारी कर दे रही हूँ मैं। और दिया जला के रख दूँगी बाहर की साइड में। और अभी रुई भी मैंने ला के रख दी है। और कुछ और रखते हैं खिचड़ी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैं थोड़े उस टाइम मैं भूल गई थी, मैंने बाद में रख दी थी। उड़द की दाल और चावल मिला के वो खिचड़ी रख देते हैं। और कुछ दक्षिणा रख देते हैं। तो फिर वो अब मैं यहाँ पे देव को सुला दूँगी यहाँ पर। और फिर जब सारे ये काम करने के बाद तो फिर हम देव को उठाएंगे। और ये पूजन जो है राजा के पापा करेंगे। और यहाँ पर देखिए चलनी, जिससे यहाँ पे सतिया बना दिया है, चलनी से ये जो है देव सुलाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने सतिया बना दी चलनी पर। और उनको देव को मैंने यहाँ सुला दिया। और इसके बाद अब मैं दरवाजे पे जाके वहाँ पे पैर वगैरह बनाऊंगी। और थोड़ा बहुत डिजाइन विजाइन बना दूंगी। और यहाँ देखिए, जैसे हमारे मकान में काम चल रहा था ना, तो यहाँ पे चौखट पे जो प्लास्टर वगैरह गिर गया, तो इस वजह से थोड़ी सी गंदा सा लग रहा है। और मतलब प्लास्टर वगैरह चिपक गया है, ये जो सीमेंट जो होता है वो मसाला चिपक गया है। तो इससे धीरे धीरे साफ करते करते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ अष्टदल कमल बना दिया है, और गुलाब का फूल बना दिया है, और ऊपर बेल वगैरह बना दी। इस तरह करके मैंने डिजाइन सा बना दिया है सुंदर। मतलब जो जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। वैसे मेरी ड्राइंग पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पहले मैं बनाती रहती थी ना, तो और अब तो ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो गई है। और उसके बाद अब देखिए, अब टाइम समय काफ़ी हो गया था, 8:30 के करीब टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैंने राजा के पापा को बुला लिया है। और वो यहाँ कर रहे हैं पूजन, देवठान का पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने दिया जला लिया है। और अब वो देव को जगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वो देव को जगा रहे हैं इस तरह करके। और आप लोग के कैसे कैसे देव जगाए जाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए, मैं भी बैठ गई हूँ, और राजा मनु भी खड़े हुए हैं वो।
बैठे नहीं थे, खड़े हुए। अब मुझे तो जब बार बार उठना ही पड़ता है, कभी कुछ सामान भूल जाते हैं, कभी कुछ, तो मुझे तो बार बार उठना पड़ता है और मैं उठ उठ के सामान लेके आती हूँ। और यहाँ राजू के पापा उठा दे रहे हैं देव को। और ये देव जो होते हैं 4 आषाढ़ में सोते हैं और अब कार्तिक में उठाते हैं। 4 महीने के लिए ये देव सोते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक एक करके, मतलब सभी ने उठाए हैं। पहले राजू के पापा ने उठाए, फिर यहाँ मनु उठा रहा है, मैं उठाऊंगी, और राजा, यहाँ राजा भी आ गया, वो भी उठाएगा। और मैं मतलब इसलिए और करवाती हूँ जिससे कि बच्चे सीखें, मतलब तीज त्यौहार पे कैसे क्या क्या होता है बच्चे सीखें, उन्हें भी आना चाहिए ना सब काम। तो इस वजह से मैं बच्चों को ज़रूर शामिल करती हूँ हर पूजा पाठ में, हर तीज त्यौहार पे जितनी पूजा पाठ होती है सब में मैं बच्चों को शामिल ज़रूर करती हूँ, जिससे कि वो भी सीखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सब ने उठा दिए हैं देव, और अब राजा के पापा उन्हें पानी पिला रहे हैं, और पानी वानी पिला के, और टीका वगैरह भी कर दिया था, वो वीडियो मैंने दिखाई नहीं आपको। और यहाँ देखिए मैंने ऐसे दिए वगैरह जला के देव उठा दिए, और ऐसे करके अब ये रख दिए। और अब इसके बाद मैं जलाऊंगी दिए भी जलाते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, जैसे जैसे आपकी मर्जी है उतने दिए जलाइए। तो मैंने यहाँ पर 11 दिए जला लिए, और मैं एक एक दिया सब जगह रखूँगी। जैसे एक तो देवठान पर रखा ही है, और एक तुलसा जी में रख दूँगी, और बाहर दरवाजे पर रख दूँगी, मतलब एक एक सारे दिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ दिए और यहाँ देखिए सूख चुका था, तो देखिए अब जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ना वो दिखाई दे रहा है। तो ये 2 दिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और 2 दिए अपने कमरे की दरवाजे पे रख दूँगी, और सब जगह एक एक दिया मैं रख दूँगी। तो इसको देव दीपावली बोलते हैं। और जो पूर्णमासी कार्तिक की पूर्णमासी होती है उस पर भी देव दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अंदर भी आ गई हूँ, और अंदर भी मैंने दिए रख दिए हैं, सब जगह रख दूँगी। और ऊपर जाके, यहाँ ऊपर जाके मतलब दूसरी मंजिल जो हमारी बन गई है वहाँ पे भी रखूँगी। और यहाँ पर देखिए मनु पटाखे छोड़ रहा है, मतलब पटाखे भी ज़रूर छोड़ने चाहिए। तो यहाँ मनु पटाखे छोड़ रहा है, और मैं इसके बाद जाकर मैं जाऊँगी ऊपर वाली मंजिल पर भी दिए रखूँगी, और सबसे ऊपर जाके भी मैं दिए रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर भी आ गई हूँ, ऊपर वाली मंजिल पर, जो हमने अभी नई बनवाई है, जो मैं कह रही थी ना काम चल रहा है मकान में। तो यही हमारा मकान ऊपर वाली मंजिल बन रही थी। तो यहाँ पर भी आकर मैंने दिए जला दिए हैं, वो मतलब सबसे जो मेन चौखट जो थी वहाँ जला दी, और एक अंदर जला दिया है मैंने। और अभी पुताई वगैरह हुई नहीं है, क्योंकि अभी काम रुकवा दिया था, तो पुताई वगैरह आप करवाएंगे। और यहाँ ऊपर देखिए एक दिया मैंने ऊपर जाके भी जलाया था। और इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे उनकी शालिग्राम महाराज की और तुलसा जी की शादी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं शादी। मैं हमेशा ही विवाह करती हूँ तुलसी जी का और शालिग्राम महाराज का, हमेशा कई सालों से मैं करती आई हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने तुलसा जी का हाथ लगवा के शालिग्राम जी को जयमाला पहना दी है, और अब शालिग्राम जी का हाथ लगवा के तुलसा जी को मैं जयमाला पहना दूँगी। मतलब जैसा ही मुझे जितना आता है और जैसा मुझसे हो पाता है मैं उतना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग कैसे कैसे तुलसी विवाह करते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैंने क्या क्या करा, जितना भी मुझे आता है उतना मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं अब उनका शालिग्राम जी का हाथ लगवा कर तुलसा जी की मांग भर रही हूँ, और बिंदी लगा दूँगी। जितना श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे जितना आता है और उतना मैं कर देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए उनका शालिग्राम जी का हाथ लगवा के ना मैं उनकी मांग भर दूँगी, और मैं लगा दूँगी बिंदी, महावर, ऐसे करके सारी चीज़ें मैं लगा दूँगी। चुंदरी मैंने उड़ाई दी है उन्हें, जयमाला भी हो गई है। और ये कहते हैं कि तुलसी जी का विवाह ज़रूर करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, और घर में सुख शांति वगैरह काफ़ी रहती है, और अच्छा मन को ना बड़ी शांति सी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कहाँ, और हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम दोनों राजा के पापा, राजा, मनु, मैं, हम सब लोग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग चारों जने मिल करके कोई भी काम करते हैं, हम चारों जने मिल के मतलब बैठ के, और तभी हम मतलब जो भी प्रोग्राम, जैसा भी तीज त्योहार जो भी होता है वो हम लोग चारों जने बैठ के ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चूड़ी पहना दे रही तुलसा मैया को। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व, कार्तिक मास में दीपदान जरूर करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसा जी की पूजा, जैसे दिन निकलने से पहले ही ना तुलसा जी में दिया जलाना चाहिए।
और यहाँ पर देखिए अब मैं गठबंधन करूँगी। तो गठबंधन में मैंने पीला कपड़ा ले लिया है पटका सा, और उसमें फूल रख दिए हैं, सफ़ेद तिल रख दिए हैं, और रुपया रख दिया है, और हल्दी रख दी है मैंने। ये इसमें गांठ बांध के अब मैं माता रानी की चुनरी से गांठ बांध दूँगी। और ये पीला पटका जो है ये मैं शालिग्राम जी को उड़ा दूँगी। तो इस तरह करके गठबंधन हो जाएगा इनका। और मैं फिर शालिग्राम जी को लेके मैं उनके फेरे करवा दूँगी, 7 फेरे करवा दूँगी। ऐसे तुलसा जी के चारों तरफ को घुमा दूँगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझसे जितना हो जाता है मैं उतना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और अगर यहाँ कोई मेरे से कुछ गलत हो गया या कुछ हो गया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे जितना आता है मैं उतना मैं कर लेती हूँ, और करती बड़े मन से, बड़े श्रद्धा से, बड़े मन से मैं करती हूँ मैं। और परिवार भी मेरा पूरा सहयोग करता है इस काम में। मेरे जो भी मैं तीज त्योहार वगैरह सब करती हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए, और ना आज के दिन चावल का उपयोग नहीं करते हैं, सफ़ेद तिल का उपयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ सफ़ेद तिल भी ले लिए। और अब मैं शालिग्राम जी का, विष्णु जी का और लड्डू गोपाल का, इन सब पे टीके कर दूँगी रोली से टीका कर दूँगी। और फिर मैं ना उसकी घी और बूरा इनसे इनका मीठे से भोग लगाऊंगी, इन सबको मुंह मीठा कराऊंगी। इस तरह करके मेरा मतलब जो तुलसी विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा। यहाँ आरती कर दी है मैंने। और पीछे हमारी जो काम वाली हैं ना, वो नाई हैं, तो वो भी आ गई थी, उनका लड़का भी आ गया था। तो मैंने सबके हाथ में फूल दे दिए। मैंने कहा आप सब लोग उनकी मतलब जब जैसे शादी विवाह संपन्न हो जाता है तो फूलों की वर्षा करते हैं, तो वैसे ही हम फूलों की वर्षा करी है सबने मिलके, और खूब ताली बजाई है। और यहाँ पर देखिए हम और फिर मैंने तुलसा जी की, विष्णु भगवान की, इन सब की न्यौछावर करके, जो न्यौछावर जो नायकी होती है वो मैंने उनको दे दी थी, अपनी काम वाली को दे दी थी, पार्वती को। और इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। मैंने बनाई थी कचौड़ी आलू की और सूखी आलू बनाए थे, उनका भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं फिर सबको खिला दूंगी। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।